प्रत्येक युग में प्रेम और तपस्या दो विपरीत शक्तियां फिर भी एक दूसरे को आकर्षित करती रहे। यह एक ऐसी कहानी है, दो आत्माओं की जिनका मार्ग अलग था पर जिनकी नियति एक हो गई। यह कहानी है ऋषि चंद्रधर और अप्सरा तिलोत्तमा की, एक तपस्वी जो कामनाओं से परे था और एक देवी जो प्रेम के असली रूप को पहचानना चाहती थी। हिमालय की गोदी में एक नीरव पवित्र तपोवन, जहाँ रहते थे ऋषि चंद्रधर, ब्रह्मचारी, आत्मविजयी, संयमित। उनकी तपस्या की आभा से देवता तक कांप उठे थे। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसका प्रकाश स्वर्ग तक पहुंच गया। देवराज इंद्र डर गए, अगर ये साधना सफल हो गई तो देवलोक में हलचल मच जाएगी। और फिर उन्होंने स्वर्ग से भेजा अपनी सबसे सुंदर रचना, अप्सराओं की रानी तिलोत्तमा। तिलोत्तमा ने कहा, मैं आई हूं नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि जानने के लिए क्या इस निरासक्त हृदय में सच में कोई आकांक्षा बची है। तिलोत्तमा प्रतिदिन आती, कभी आश्रम के रास्ते पर फूल बिछाती तो कभी चुपचाप दूर से देखती, ऋषि की आंखों में कोई भावना पहचानने की उम्मीद में। ऋषि ने कहा, तुम कौन हो? क्यों बार बार मेरी साधना में विघ्न डाल रही हो? तिलोत्तमा ने कहा, मैं किसी की नहीं हूं, मेरा रूप स्वर्ग में बंदी है। यहां आई हूं मुक्ति की तलाश में, तुम्हारे पास। वो दोनों कभी शब्दों में कुछ नहीं कह पाए, फिर भी मौन ने एक रिश्ता बना लिया। आंखों से, मौन से एक ऐसा प्रेम जन्मा जो कामनाओं से परे था। तिलोत्तमा ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं स्वर्ग छोड़ सकती हूं। अगर तुम्हारी तपस्या में स्थान मिल जाए तो मेरा अस्तित्व सार्थक हो जाएगा। ऋषि ने कहा, तुम्हारा प्रेम मुझे मुक्त कर चुका है तिलोत्तमा। अब मुझे समझ में आया, सच्ची साधना अंदर से उत्पन्न होती है। ठीक उसी क्षण में स्वर्ग से एक कठोर आदेश आया, तिलोत्तमा लौट आओ, यह तुम्हारा स्थान नहीं है। तिलोत्तमा ने कहा, मेरा स्थान अब यहाँ है, इस हृदय में। अब मैं देवी नहीं हूं, मैं प्रेम हूं। आज भी ऋषि चंद्रधर उसी नदी के किनारे ध्यानमग्न है और तिलोत्तमा उनके पास, नीरव, शांत और स्थिर। उनका प्रेम धर्म और तपस्या की सीमाओं से परे है। यह केवल आकर्षण नहीं था, यह आत्मा का मिलन था। यह कहानी एक चिरकालिक प्रेम और तपस्या की गाथा है, जहां एक अप्सरा और एक ऋषि ने एक दूसरे में मुक्ति पाई।